गठबंधन की सरकार आदरणीय जयंत चौधरी जी और अखिलेश यादव जी मिलकर उत्तर प्रदेश में सरकार बना रहे हैं। आप देख लीजिए, योगी बाबा ने सांड लॉन्च की है, तो लठ लेके जो है सांडों के पीछे भाग रहे हैं। ये दिया है भाजपा की योगी सरकार ने। नहीं, करतार सिंह भड़ाना तो यहां से पहले भी विधायक रहे, 5 साल में उन्होंने कभी आके नहीं देखा। तो बीजेपी सरकार चाहते हैं। अखिलेश जी की तरह धुलात नहीं करा उन्होंने, अखिलेश जी ने धुलात करा था। कोई परिवर्तन होना भी नहीं चाहिए, क्योंकि सबसे पहले तो योगी जी ने ये काम करा, सबसे पहले इन गुंडों को ठोका जेल में। हम गठबंधन को सपोर्ट करेंगे इस बार। गोरखपुर दंगों का आरोप आदरणीय हमारे जो प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं योगी बाबा के ऊपर गोरखपुर दंगों के आरोप हैं। ये वे जयंत चौधरी जी हैं जिनके पिताजी ने ये बोला था कि अखिलेश जो है गुंडों की सरकार है, लाल झंडा है, गुंडा है, मुलायम सिंह गुड्डा है। आज वही जयंत चौधरी अखिलेश से हाथ मिला रहा है। ये तो सब राजनीति है। नमस्कार, आप देख रहे हैं समाचार टुडे और मैं हूं आपके साथ विकास सैनी। लगातार आप देख रहे हैं चुनावी संक्रांत, कौन बनेगा यूपी का सुल्तान। आज हम खतौली विधानसभा के कस्बा चांसठ के प्रसाद चौराहे पर खड़े हुए हैं। कुछ लोग मौजूद है हमारे साथ, किसान मौजूद है। आइए इनसे बात करते हैं, क्या है इस बार इनका मूड। आपका नाम? मेरा नाम अब्दुल्ला कुरैशी है। अब्दुल्ला जी, ये बताइए इस बार किसकी सरकार चुनना? इस बार अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में गठबंधन की सरकार आदरणीय जयंत चौधरी जी और अखिलेश यादव जी मिलकर उत्तर प्रदेश में सरकार बना रहे हैं। और ये सरकार जो है वो पार्टी गठबंधन की सरकार नहीं, जनता की सरकार बनने जा रही है। इस बार किसानों की, गरीबों की, मजदूरों की सरकार बनने जा रही है। अच्छा, 5 साल के कार्यकाल से क्या आप खुश नहीं हो? नहीं, 5 साल के कार्यकाल में किया क्या है? कोई 5 चीजें बता सकते हैं योगी जी? आप ही बताइए। मैं बता रहा हूँ, उन्होंने किया है, मंदिर मस्जिद की बात की है, उन्होंने हिंदू मुसलमान की बात की है, शमशान घाट कब्रिस्तान की बात की है, उन्होंने जो है बंटवारे की और नफरत की बात की है। समाजवादी पार्टी ने क्या किया वो भी मैं आपको बता देता हूँ। समाजवादी पार्टी ने जो है कानूनी व्यवस्था बनाने के लिए डायल 100 का जो है एक नेटवर्क बिछाया। उन्होंने वर्ल्ड क्लास का पुलिस मुख्यालय दिया कानूनी व्यवस्था को ठीक करने के लिए। उन्होंने जो है उत्तर प्रदेश को एक ऐसा एक्सप्रेसवे देने का काम किया, जो हिंदुस्तान के अंदर उसकी दूसरी कोई मिसाल नहीं मिलती, जिसपे जेट उतारा गया। आदरणीय अखिलेश यादव जी ने उत्तर प्रदेश के अंदर 108 एम्बुलेंस देने का काम किया, जिससे चिकित्सा व्यवस्था जो है वो बेहतर हुई है। आदरणीय अखिलेश यादव जी ने 100 डायल के साथ साथ सभी जो थाने हैं उनको चमचमाती हुई कारें देने का काम किया। आदरणीय अखिलेश यादव जी ने सभी तहसील मुख्यालयों को बिजली घर देने का काम किया। आज जो पूरे प्रदेश के अंदर जो बिजली की व्यवस्था है ना, ये समाजवादी पार्टी की सरकार में ठीक होने का काम हुआ था। योगी बाबा बता दें, उन्होंने कोई एक प्लांट लगाया उत्तर प्रदेश के अंदर बिजली व्यवस्था ठीक करने के लिए। इस बार परिवर्तन चाहते हैं आप? मैं व्यक्तिगत अकेला इस बात को नहीं कह रहा हूँ। आप पूरे उत्तर प्रदेश में कहीं जाइए, तमाम किसान परेशान हैं। आप देख लीजिए, योगी बाबा ने सांड लॉन्च की है, किसान को आय दोगुनी करने के नाम पे उनके खर्चे दोगुने कर दिए और आय उनकी घटा दी है। उनको एक जिम्मेदारी और एक्स्ट्रा करनी पड़ रही है, वो लठ लेके जो है सांडों के पीछे भाग रहे हैं। ये दिया है भाजपा की योगी सरकार ने। अच्छा, एक पहले भी विधायक रह चुके करतार सिंह भड़ाना इस बार बसपा से टिकट पे आए, अब फिर चर्चा में है, इसके बारे में क्या कहें? इसके बारे में मैं ये कहूंगा कि आप देख लीजिए मुनव्वरपुर में क्या हुआ, आप देख लीजिए ग्राम तारड़ा में क्या हुआ। कोई भी समाज, भारतीय समाज की बात कर रहा हूं मैं, क्योंकि हिंदू मुसलमान की बात करने की जो जिम्मेदारी है ना, वो तो भारतीय जनता पार्टी ने। करतार सिंह भड़ाना की बात कर रहा हूं। नहीं, करतार सिंह भड़ाना तो यहाँ से पहले भी विधायक रहे, 5 साल में उन्होंने कभी आके नहीं देखा। पूरी खतौली विधानसभा में कोई नहीं कह सकता। एक बार तो हमने ये भी देखा है कि जगह जगह पोस्टर चिपक गए कि करतार सिंह भड़ाना वांटेड है, कोई ढूंढ के लाओ उनको। आज आए हैं चुनावी माहौल में, और वो क्यों आए हैं? वो पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर जो बसपा की नीति है ना, वो ये है कि गठबंधन और अखिलेश यादव की सरकार नहीं बनने देना है। चाहे भाजपा को उन्हें सपोर्ट करना पड़े, जिताना पड़े। बी टीम के रूप में काम कर रही है बहन जी मायावती। चलिए, और भी लोग मौजूद हैं। मेरा नाम मोहम्मद हारून खान। अच्छा जी, आप किसको सपोर्ट करेंगे? गठबंधन को। गठबंधन को क्यों सपोर्ट? गठबंधन पार्टी तो काफी है, बसपा भी है। इस बार जनता परिवर्तन चाहती है और अखिलेश यादव जयंत चौधरी जी के नेतृत्व में परिवर्तन होगा। अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री बनेंगे और अखिलेश यादव जी ने विकास किया, इसलिए अखिलेश यादव जी को लोग पसंद करते हैं। एम्बुलेंस 100 बहुत काम किया उन्होंने। जितनी बिजली आज हमें मिल रही है वो सब कारखाने बिजली के अखिलेश यादव जी नहीं लगाए थे। अच्छा, तो आप परिवर्तन चाहते हैं? जी, परिवर्तन चाहते हैं। मैं नहीं,
ज़्यादातर 80% लोग परिवर्तन चाहते हैं। कुछ और लोग मौजूद है, आज इनसे बात करते हैं। आपका नाम? वीरेंद्र काम्बोज। काम्बोज जी, ये बताइए, क्या आप भी परिवर्तन चाहते हैं या फिर वही बीजेपी सरकार आप चाहते हम तो बीजेपी सरकार चाहते हैं हैं? बीजेपी सरकार। जी। बीजेपी सरकार को क्यों चाहते हैं? उसने कार्य अच्छा किया है, 5 साल में कार्य बहुत अच्छा करा है। पहली बात तो गुंडागर्दी खत्म करी, गुंडागर्दी बिल्कुल खत्म कर दी उसने। दूसरा, सबको सामान लेके चली है सरकार, ये भी मानने की अच्छा कार्य किया, इसलिए हम योगी सरकार को चाहते हैं। अच्छा, ये बताइए, कुछ लोग कह रहे हैं इनको ये सरकार अच्छी नहीं थी, ना ही इसने कुछ काम किया। नहीं, इससे क्या अच्छा चाहे, ये तो समान काम करा इनने, सबको साथ लेके चली, सबके साथ व्यवहार बढ़िया करा, सबकी मतलब मकान बनाए तो सबके बनाए, मतलब राशन दे रहा तो सबको दे रहा, बराबर काम कर रहा है, सबको सही लेके चल रहा। इसने कोई धुलात नहीं करा, अखिलेश जी की तरह धुलात नहीं करा उन्होंने। अखिलेश जी ने धुलात करा था, मैं बताऊंगा क्यों करा था। हमारे बच्चे स्कूल में पढ़े थे, उन्होंने हमारे बच्चों को कहा क्या ना, आप बाहर जाइए, और ये जो आया ऊपर से बच्चों का वो आग्रह वजीफा केवल मोमडन के बच्चों को मिलेगा, केवल मोमडन के बच्चों को मिलेगा, और हमारे बच्चों की छुट्टी कर दी गई थी। अच्छा, तो आप परिवर्तन नहीं चाहते? हम परिवर्तन नहीं चाहते। आपका नाम? नीरज कुमार शर्मा। शर्मा जी, ये बताइए, क्या आप भी परिवर्तन चाहते हैं या फिर बीजेपी सरकार? बीजेपी सरकार ओनली, कोई परिवर्तन होना भी नहीं चाहिए, क्योंकि सबसे पहले तो योगी जी ने ये काम करा। सबसे पहले इन गुंडों को ठोका जेल में। आप कभी किसी भी टाइम जा सकते हो, कहीं भी जा सकते हो रात को, वरना रात को दिनसी पे निकलने की हिम्मत नहीं थी अखिलेश सरकार में कि यहीं चोर, यहीं मोबाइल छिल जाएगा, यहीं सब कुछ हो जाएगा। सबसे पहला काम जान है तो जान है, विकास सब होते रहेंगे, किसको क्या दिया, क्या मिला, क्या नहीं, कोई वो नहीं है। जान है तो जान है। सबसे पहले गुंडों को ठोका इसने, आ जाओ यहाँ से। अच्छा, ये बताइए, एक पहले विधायक रह चुके, क्या नाम है, करतार सिंह भड़ाना, इस बार भी मैदान में ये तो बाहर के हैं, इस टाइम ही आते हैं, बस ये तो इलेक्शन इस टाइम आते हैं। दिखाई देते, इनका तो काम ये है इलेक्शन में आए, और उसके बाद 5 साल लोग पहले नहीं दिखाई दिए, और अब के जीत गए तो अब के भी नहीं दिखाई देने के। अच्छा, तो बसपा को कोई सपोर्ट ना, नहीं? कुछ नहीं, सपोर्ट नहीं, कोई सपोर्ट। आइए, और भी लोग मौजूद है। आपका नाम? भाई साहब, आपने कहा यूपी का सुल्तान कौन बनेगा, हम अपने आप में सुल्तान है, हमारा नाम ही सुल्तान है, और इंशाल्लाह यूपी के सुल्तान भी हम ही बनेंगे। रही बात बताइए, अब भाई साहब ने बताया कि जान है तो जान है, उनका क्या होगा, 750 से ज़्यादा शहीद हो गए गाजीपुर बॉर्डर पर। ये काम किसी ने किया? कौन सी सरकार ने किया? केंद्र सरकार ने किया। नोटबंदी से किसको फ़ायदा हुआ? GST से किसको फ़ायदा हुआ? काला धन वापस आया नहीं आया? 2 करोड़ रोजगार देने का वादा किया था सरकार ने, 2 करोड़ रोजगार मिला या नहीं मिला? ये बहुत मुद्दे हैं। अच्छा, तो आप परिवर्तन नहीं चाहिए? परिवर्तन नहीं, परिवर्तन चाहते हैं, परिवर्तन आप भी परिवर्तन चाहते हैं, महागठबंधन को सपोर्ट करेंगे। तो यहाँ से राजपाल सैनी जी सैनी जी हैं, उनके साथ तन मन धन से साथ हैं। राजपाल सैनी एक बहुत ही अच्छी छवि का आदमी है। एक बात और मैं क्या नाम आपका? मोहम्मद साबिर राव। अच्छा, किसको सपोर्ट करेंगे आप? हम गठबंधन को सपोर्ट करेंगे इस बार। हाँ जी, आप बताओ, कुछ कहना चाह रहे थे आप? मैं ये कहना चाहता हूँ, हमारे जो अभी शर्मा जी ने एक बात कही, और एक बात हमारे सम्मानित साथी भारतीय जनता पार्टी के बारे में कह रहे थे, 2 चीज़ें बताई हैं, मैं 2 चीज़ों पे ही बताना चाहूँगा। एक बात ये, जो इन्होंने कहा कि गुंडों को ठोक दिया, उनकी जानकारी अधूरी है, मैं उनकी जानकारी पूरी करना चाहता हूँ। आप देखिए, जौनपुर के अंदर माफिया पिच की पट्टी पे क्रिकेट खेलते हैं, और कप्तान उस पिच की पट्टी को बनवाते हैं। पहली बात, भेदभाव और अत्याचार हुआ है, गुंडों पे कार्रवाई नहीं हुई। गुंडों पे कार्रवाई समाजवादी पार्टी की सरकार ने कानून व्यवस्था बनाने का काम किया था। क्या दिया पुलिस को इन्होंने? पुलिस के जो कारें थी उनके टायर घिस गए। नई नई कारें देने का काम अखिलेश यादव जी ने किया था। अंकुश लगाने का काम अपराधियों पे अखिलेश यादव जी ने किया था। और देखिए, इस देश के अंदर जो गृह मंत्री हैं, उनके बारे में दुनिया जानती है, तड़ी पार किया गया उनको, वो आज देश के गृह मंत्री हैं। आज देश के जो मुख्यमंत्री हैं, उनके ऊपर कितने आपराधिक मुकदमे हैं वो मेरे साथी नहीं जानते हैं। अपराधी इस सरकार में संरक्षण पाए हुए हैं। और अभी जो टिकटार्थी हैं, जो भारतीय जनता पार्टी के टिकट पे चुनाव लड़ रहे हैं, एक कम 100 की गिनती उन्होंने पूरी कर ली है अब तक जो टिकट बांटे हैं। कम से कम 100 से ज्यादा ही इनके अपराधी, मैं फिर कह रहा हूं, अपराधी जिन पे आपराधिक मुकदमे हैं वो चुनाव लड़ रहे हैं। ये नियत और नीति, करनी और कथनी में अंतर है। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य, आप देखिए कितने मुकदमे हैं। सरकार में बैठे लोग
जो मुख्यमंत्री की कुर्सी पर हैं, जो गृह मंत्री की कुर्सी पर हैं, आप देखिए प्रदेश के मुख्यमंत्री अपने ही मुकदमे वापस लेने के लिए अधिकारी को दिशा निर्देश देते हैं। और जो ये कहते हैं ना कि हमने दंगा कंट्रोल किया, ये दंगे वाली सरकार है। गोरखपुर दंगों का आरोपी कौन है? क्या बीजेपी है? अरे गोरखपुर दंगों का आरोप आदरणीय हमारे जो प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं योगी बाबा के ऊपर गोरखपुर दंगों के आरोप हैं। ये मेरे साथियों को नहीं मालूम है। कुछ चीजें ऐसी हैं जो आईटी सेल चलता है ना, जो झूठ फैलाता है, ये झूठ पे चलता है काम। अभी जो हमारे देश के गृह मंत्री हैं वो 86 लाख 86 लाख और 46 लाख का अंतर नहीं जानते हैं, भटक जाते हैं और भटका रहे हैं पूरे हिंदुस्तान को। आज आप देखिए देश जो है वो गर्त में चला गया है। राशन की बात कर रहे हैं, लैपटॉप देने का काम, युवाओं को शिक्षित करने का काम अखिलेश यादव जी ने किया। शिक्षित होंगे, नौकरी और रोजगार होगा। भारतीय जनता पार्टी ने क्या किया? स्कूल बंद कर दिए, दारू के ठेके चालू कर दिए। कैसे देश का विकास होगा? नहीं होगा। और जान सुरक्षित होने की बात, समाजवादी पार्टी ने सबको सुरक्षा देने के उद्देश्य से हर 2 किलोमीटर के दायरे में पुलिस को डायल 100 की जीप खड़ी करने का काम किया। इन्होंने क्या किया? इन्होंने 700 से ज्यादा, लगभग 800 के करीब किसानों की शहादत को भी नकार दिया। एक शब्द किसानों की शहादत पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने कहा नहीं है। आज भी उनके बारे में बोलने से बच रहे हैं। आदरणीय अखिलेश यादव जी ने कहा है कि समाजवादी पार्टी की और गठबंधन की सरकार बनने पर उत्तर प्रदेश के अंदर 25 लाख सम्मान राशि जो है शहीदों के परिवार को दी जाएगी, किसानों के परिवार को दी जाएगी। ठीक है, आइए आप भी कुछ कहना चाहेंगे? शर्मा जी। ये वे जयंत चौधरी जी हैं जिनके पिताजी ने ये बोला था कि अखिलेश जो है गुंडों की सरकार है, लाल झंडा है, गुंडा है, मुलायम सिंह गुड्डा है। आज वही जयंत चौधरी अखिलेश से हाथ मिला रहा है। ये तो सब राजनीति है, आज तो सब राजनीति है। वो गुजर गाली दे रहा, वो उसमें आ गया। ठीक है नी, कुछ नहीं होने वाला। बीजेपी की सरकार आएगी और आराम से, वो भी याद होगा, जागते रहियो, सोते रहियो, जागते रहियो। अब वो नहीं है, 5 साल से खत्म है सब। चलिए, हम थे 66 में और किसी ने कहा कि करतार सिंह भड़ाना वांटेड है, किसी ने बीजेपी को, किसी ने अखिलेश यादव जी को। कैमरामैन नीटू कश्यप के साथ मैं विकास सैनी, समाचार टुडे, मुजफ्फरनगर।